to study problems on SCF and LCM. That is the second class. In the first class, we have studied the basics of SCF and LCM. Today, we are going to take up few problems. I have noted it down. There are 4 problems written on the board. Firstly, we shall solve that. Thereafter, I shall note other problems. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने SCF LCM का बेसिक्स करा था और इस क्लास में जो है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स और करने जा रहे हैं. ठीक है, पहला प्रॉब्लम है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या which is exactly divisible, जो पूर्णतः विभाजित हो जाए by each of the numbers, इन प्रत्येक संख्याओं से 12, 15, 18 और 27 चारों संख्या से डिवाइड हो जाए. ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो. पिछले क्लासेज में बताया था हमने कि कभी भी डिविजिबल बाय के बाद जो भी हो, डिविजिबल बाय के बाद जो भी आए नंबर, डिविजिबल बाय दिस नंबर्स कभी भी आए तो हमेशा उनका एलसीएम हो, हमेशा जो है उनका एलसीएम निकलेगा, उनका एलसीएम आप निकालें. ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखें. तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए. 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए. क्योंकि इन सबों से सिर्फ इसका एलसीएम कटेगा या एलसीएम के टेबल में जो नंबर होगा वही कटेगा इन सबों से. ठीक है, इसलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए. अब 2 से लगाए 2 6 12, 2 9 18, 3 से लगाए 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27. फिर 3 से लगाए 2 5 1 3. अब एलसीएम इसका क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. 2 3 3 2 5 3, ये हो गया 6 18 36 180 540. 540 is your LCM. Now we have to find largest number of 4 digits. 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सबों से कटेगा. हमने क्या कहा, इन सबों से कटेगा सिर्फ एलसीएम या एलसीएम के जो टेबल में आएगा वही कटेगा. ठीक है जी. तो एलसीएम के टेबल में लाने के लिए हम 540 से डिवाइड कर देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को. 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा सवाल क्या था, इन चारों से कटे और 4 अंकों की सबसे बड़ी हो. हम जानते हैं इन चारों से कटेगा सिर्फ इसका एलसीएम या एलसीएम के टेबल में जो आएगा, और हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए चूंकि, इसलिए हम एलसीएम का टेबल लाने की कोशिश कर रहे हैं एकदम जो 4 अंकों का मैक्सिमम तक. इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा, उससे उस एलसीएम को डिवाइड कर दिया. ठीक है जी. एक बार में आ गया आपका 540 9 5 4 9. अब ये 8 बार लगेगा हमारे ख्याल से. 8 0 जाइए 0, 8 4 32, 3 8 5 40 और 3 43. क्या गया 9 7 2. अब 279 हमारे पास फालतू है. ठीक है जी. अब आगे लगेगा तो ये 4 अंक की नहीं रहेगी, 5 अंक का हो जाएगा संख्या. तो 18 बार ही इसका मैक्सिमम टेबल चल सकता है. ये हमारे पास एक्स्ट्रा है. अगर इसको हम इसमें से माइनस कर दें तो इसके टेबल में आ जाएगा और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन सबों से कर सकती है, क्योंकि 540 के टेबल में आ जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, 9999 में से हम 279 हमने माइनस कर दिया. ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 9. ये आपका आंसर. क्लियर बच्चों? कंसेप्ट समझेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी. कंसेप्ट क्या था, क्या बताया कि डिविजिबल बाय के बाद जो भी संख्या आता है उसका एलसीएम निकलता है, तो एलसीएम निकाल दिया. ठीक है. अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो इन सबों से कटे. इन सबों से कटेगा सिर्फ इसका एलसीएम या इसी टेबल में होगा, इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एलसीएम से डिवाइड कर दिया. अभी कितना बार मैक्सिमम जाएगा, 18 बार. ठीक है जी. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 279 हमारे पास फालतू है. अगर ये माइनस कर दे हम तो इसके टेबल में आ जाएगा एस नंबर, तो इसको माइनस कर दिए. 9720 आपका आंसर हो गया. क्लियर बच्चों? अब अगले प्रॉब्लम में देखते हैं हम लोग क्या करा है. व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या है, बाय व्हिच when 1657 and 2037 आर डिवाइडेड. करा सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें जब 1657 और 2037 में हम से भाग करते हैं तो क्रमशः 6 और 5 शेष बचता है.
ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट में, हाईएस्ट में, इन सब चीजों में क्या करते हैं। तो उसमें ये समझिए कि लार्जेस्ट में है, हाईएस्ट में है, ये सब शब्द जो है ये सब एचसीएफ के लिए डिनोट होता है। लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है जी, ग्रेटेस्ट, इन सबों में हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, एचसीएफ निकलेगा इसमें। अच्छा, एचसीएफ वाले सवाल में जब भी रिमाइंडर वाली बात कहे तो रेस्पेक्टिव नंबर से रेस्पेक्टिव रिमाइंडर घटा लेंगे और तब एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 1657 वाले केस में अगर 6 है रिमाइंडर, तो 1657 में हम 6 माइनस कर देंगे, ये आ गया 1651। इसी प्रकार 2037 वाले में 5 रिमाइंडर है तो 5 माइनस कर लेंगे, ये आ गया 2032। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना है, बच्चे जानते हैं एचसीएफ निकालना, और जो नहीं जानते हैं फिर एक बार बता रहे हैं, इसको सीख लीजिए। तो क्या सीखे हम, लार्जेस्ट वाले नंबर में जब भी अलग अलग रिमाइंडर हो, तो जैसे ये पहले है, ये पहला रिमाइंडर है, इसमें से माइनस, ये दूसरा है, ये दूसरा रिमाइंडर है, ये माइनस, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। और लार्जेस्ट हाईएस्ट के केस में एचसीएफ निकालते हैं, जानते हैं। रिमाइंडर के केस में, एचसीएफ वाले प्रॉब्लम्स में हम पहले माइनस कर लेते हैं नंबर से रिमाइंडर, तब एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1651 से 2032 हम डिवाइड किए, ये आ गया 1651, 1, 13 में से 5 गया 8, और 9 में 6 गया 3। ठीक है, अब 381 में से लगाओ, ये आ गया 5 बार में बढ़ जाएगा, 5 400 हो जाएगा, 3 5 15, 4 बार लगेगा, 4 1 4, 8 2 32, 3 4 12 3 15, 11 में 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 127, 381, 3 बार में कटा 381, मतलब एचसीएफ हमारा 127 हो गया। ये हमारा आंसर। क्लियर बच्चों, क्या सीखे, एचसीएफ वाले में अगर अलग अलग रिमाइंडर हो, सब संख्या से रिस्पेक्टिव रिमाइंडर हटाएंगे, तब उनका एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर। अभी कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इन सबों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो लार्जेस्ट वाले में क्या करते हैं, लार्जेस्ट वाले में हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। इसका अर्थ है इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 147, 168, 210 और 315, सबसे छोटे से सबसे बड़े में डिवाइड करते हैं। 147 से डिवाइड किया, सबसे छोटे से सबसे बड़े में डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे से सबसे बड़े में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, डिवाइड किया, 2 बार में लगा, 7 में 14 1, 2 चौके 8 1 9, और 2 1 2, 5 में 4 गया 1, 11 में से 9 गया 2, ये आ गया 21, 147, 7 बार में लग गया 147, इसका हो गया 21। अब जो बचा उसमें लगाइए, क्या बचा, ये दोनों हम लोग को कर लिया है। अब जो नेक्स्ट बड़ा है उसमें लगाइए, जिससे डिवाइड लग गया, मतलब 21, इन दोनों का एचसीएफ 21 होता है। अब जो इन दोनों का एचसीएफ हुआ उससे जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है उसमें लगाएंगे, मतलब 210, तो 21 से लगाइए 210 में, 10 बार में लगाइए, इसका भी 21 ही रहा। अब अगला जो बचा उसमें लगाएंगे, ये कर ही लिए हैं, ये बचा है इसे लगाइए, 21 से लगाइए 168 बार में, 8 बार में 168, मतलब 21 एचसीएफ हुआ, जो 21 से सब कट जाता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, आ गया समझ में, किसी बच्चे को प्रॉब्लम। फोर्थ देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, व्हिच कैन डिवाइड, जो डिवाइड कर देता है 1356, 1868 और 2764, लिविंग 12 एज रिमाइंडर इन ईच केस, प्रत्येक केस में 12 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है जी, हम जानते हैं लार्जेस्ट नंबर है, एचसीएफ निकलेगा, प्रत्येक केस में रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर का सम क्या करते हैं, सब में से रिमाइंडर घटाते हैं। इसमें अलग अलग था तो अलग अलग घटाए थे, इसमें सेम है तो सेम सब में घटाएंगे, तब एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, मतलब 1356 में से, 1356 में से क्या से रिमाइंडर है 12, 12 माइनस कर दिया, ये क्या आ गया, 6 में से 2 गया 4, 5 में से क्या 4, 1344, और 1868 है इसके बाद, 1868 में से 12 घटा दिया, 8 में से 2 गया 6, 6 में से गया 5, 1856। अब
2764 है तो 2764 में 12 घटा दिया, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, 27 बावन, 27 बावन। ठीक है बच्चों, 27 बावन। अब इन तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, जो लार्जेस्ट नंबर है। अब एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटे से सबसे बड़े में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 1344 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा 2752 है, डिवाइड किया, 2 बार में लगा 2688, 2 बार में लगा 2688, 12 में 60 गया 4, 14 में 60 गया 6। ठीक है जी, ये आ गया 64। अब 64 से लगाया 1344 में, 64 दूनी 128, 6 पर 4, 64 के 64। इन दोनों का तो 64 हुआ। अब जो बच गया उसमें लगाइए, कौन सा बचा हुआ है, 1856 बचा हुआ है। तो 64 से सबसे छोटे से सबसे बड़े में लगाए थे, इन दोनों का ऐसे 64 आया। ठीक है, अब 64 से जो बचा हुआ उसमें लगाएंगे। ठीक है, 64 से 1856 में लगाए, 64 से 1856 में लगाए तो 64 से 3 बार में बढ़ जाएगा, ये 2 बार लगाए तो 128, 15 में 60 गया 7, 7 में से 2 गया 5 और 6, 9 बार में कट गया 576। इसका अर्थ है एचसीएफ 64 होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। पॉज का सिस्टम है इसमें, पॉज करो। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर which can divide 187, 233 and 279 leaving the same remainder in each case। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है तो निश्चित रूप से एचसीएफ होगा इसमें, नहीं? अब कह रहा है कि जो इन सबों से डिवाइड हो और सेम रिमाइंडर थे, क्या बताए थे, अगर सेम रिमाइंडर कुछ दे देता जैसे 10 तो सब में से 10 घटा लेते तब एचसीएफ निकालते। अलग अलग रिमाइंडर होता तो अलग अलग, जैसा पिछले प्रॉब्लम्स कराए हम लोग, अलग अलग हटा देते थे। इसमें सिर्फ सेम रिमाइंडर जहां लिख के छोड़ दे, रिमाइंडर नहीं थे, उस केस में क्या करेंगे, हर संख्या को घटा देंगे। देखिए 279 में से 187 एक बार ये घटा दिए, 279 में से 233 बार ये घटा दिए और 233 में से 187, मतलब जितनी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या एक बार माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, और उन सब एचसीएफ निकाल देंगे। क्लियर? सबसे बड़ी संख्या तो छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसके बाद जो संख्या ये बड़ी है इससे, तो इसमें से सबको एक बार घटा के तब उनका एचसीएफ कहाँ, यहाँ सिर्फ लार्जेस्ट वाले सवाल में सेम रिमाइंडर लेके छोट रिमाइंडर दे दें। जहाँ सेम रिमाइंडर में कुछ देता, सेम रिमाइंडर 10 तो 10, सेम रिमाइंडर 15 से मिसके डालते। तो जैसा पिछले प्रॉब्लम्स में कराया, अलग अलग रिमाइंडर दिया था, अलग अलग डालते, लेकिन अगर सेम रिमाइंडर लेके छोड़ते तो एक में से दूसरा माइनस करके तब उसका एचसीएफ निकाल। ठीक है, निकाल दीजिए इसको। 9 में से बन गया 2, 17 में से 8 गया 9 और 92, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, 13 में से 7 गया 6 और 12 में से 8 गया 4। अब इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है जी, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 92, 46, 46 क्या होगा, 92 ही होगा। देखो सबसे छोटे सबसे बड़े में लगाया 2 बार, इसका जो बचा उसमें लगाया 1 बार, मतलब इससे क्या हो गया 46, ये आपका आंसर। ठीक है जी, अगला टाइप हो गया, सब टाइप पर ध्यान देना है। 6 नंबर देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको जब हम 6, 9 और 12 से डिवाइड करें तो हर केस में 3 रिमाइंडर बचे। क्या बताए थे, डिवाइडेड बाय और डिविजिबल बाय के बाद जो भी संख्या हो, डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय के बाद जो भी संख्या हो उसका एलसीएम तो निकलता ही है, उसका एलसीएम तो निकलता ही है। तो यह भी एलसीएम निकलेगा 6, 9, 12 का। 2, 3 या 6, 3, 1 जा 3, 3 जा 9, क्या होगा एलसीएम, एलसीएम हो गया हमारा 2 into 3 into 3 into 2, 6, 18, 36, 36 एलसीएम। अब ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए उसको 3 डिजिट का, निश्चित रूप से ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का होगा, 3 सबों से कटेगा तो इसके या तो एलसीएम होगा या इसके टेबल में होगा। हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो इससे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड कर देंगे।
3 अंकों से क्या होती है 9 9, ताकि इसके टेबल में आ जाए। 36 दूनी 72, 9 में से हो गया 7, ये 2 9, 40 7 7 से 42 4, 21 और 4 25, 7 2। अब देखो 27 अगर इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसके टेबल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा 999 में से 27 माइनस कर दिए 2 7 972। अब क्या कर रहा है, उसको 3 शेष चाहिए। ठीक है जी, 3 शेष चाहिए। इससे अगर 972 रहेगा तो इसे पूरा पूरा कट जाएगा है, लेकिन इसको 3 शेष भी चाहिए तो 3 इसमें जोड़ देंगे। उसको 3 चूंकि शेष भी चाहिए तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 975 ये हमारा आंसर होगा। सब टेक्निकल सवाल है, टाइप्स पर मास्टरी नहीं होगा तो कभी घटाओगे कभी जोड़ोगे, एग्जाम में 4 ऑप्शन आता है ना, नहीं बनेगा जब तक पूरे टाइप्स पर मास्टरी। समझ गए? तो 7th नंबर देखिए, द लिस्ट स्क्वायर नंबर, अगर सबसे छोटा वर्ग संख्या जो इन सबों से डिवाइड होता है, जो इन सबों से डिवाइड होता है। हम जानते हैं इन सबों से डिवाइड हुआ सिर्फ उसका एलसीएम। ठीक है, और उसको स्क्वायर नंबर भी चाहिए। स्क्वायर नंबर कब होगा, जब प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, जब प्राइम फैक्टर्स पेयर में मिलेंगे, जब फैक्टर्स जो हैं पेयर में मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे, तभी होगा। अब देखो इन सबों से डिविजिबल हो तो इसमें तो एलसीएम इसका आएगा ही। 2 तिया 6, 2 चौके 8 15, 3 एके 3, 5 15। ठीक है, अब उसको स्क्वायर लिस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। स्क्वायर नंबर के लिए चाहिए प्राइम फैक्टर पेयर होना चाहिए, है ना। अब देखिए सिंगल 2 है ना, सिंगल 2 है तो 2 गुना 2, अब पेयर में आ गया। ठीक है जी, सिंगल 3 है 3 गुना 3, सिंगल 5 है 5 गुना 5, और 4 तो स्क्वायर नंबर है, 4 तो स्क्वायर नंबर है ना। इसलिए 4 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 4 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स है, सब पेयर में ले लिए। सिंगल था 1 2 गुना 2 कर दिए, 1 3 गुना 3 कर दिए, 1 5। ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट भी चाहिए, स्क्वायर ही नहीं चाहिए, सबसे छोटा भी चाहिए। ठीक है जी, इसलिए स्क्वायर तो है ये, इसको सिंगल रखेंगे। ठीक है, अगर एक बार और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन लिस्ट नहीं रहेगा, सबसे छोटा नहीं रहेगा। हमें लिस्ट चाहिए स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसलिए ये स्क्वायर नंबर चूंकि है ही 2 गुना 2 4, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दिया। क्लियर, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया 12 तिया 36, 180, 900 3600, 3600 आपका आंसर। समझ गए? अगला देखिए, लिस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या जिसमें 16 18 और 21 से अगर भाग करें और ये 3 5 8 क्रमशः शेष बचे, क्या होगा? अब देखो लिस्ट नंबर, यहां तो सबसे छोटी लिस्ट नंबर में क्या होता है, हम जानते हैं कि जहां लिस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, इन सब में क्या होता है, हम एलसीएम निकालते हैं। इन सब में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इन समूह में हम लोग, इन समूह में क्या आते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्लियर? अच्छा, एलसीएम वाले सवाल में कभी भी रिमाइंडर बचे तो उसको जोड़ते हैं। एलसीएम वाले सवाल में रिमाइंडर कभी बचे उसको जोड़ते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ एलसीएम वाले सवाल में हमेशा एक रिमाइंडर बचता है। एलसीएम वाले सवाल में हमेशा एक रिमाइंडर रहता है और जिसको एलसीएम निकाल के हम जोड़ देते हैं। अगर एलसीएम वाले सवाल में अलग अलग रिमाइंडर हो तो स्पेशल केस है, उसमें वो स्पेशल केस है। ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले 16 में से ये 3 माइनस किए, इस सबका बराबर होगा, घटाएंगे। 18 में से 5 घटाए, देखिए भी 30 होगा। 21 में से 8 घटाए, ये भी 30 होगा। क्या सीखे, एलसीएम वाले सवाल में सिंगल रिमाइंडर होता है जिसको एलसीएम निकालने के बाद हम रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। एलसीएम वाले सवाल में अगर अलग अलग रिमाइंडर हो, इसका अर्थ स्पेशल केस है। जब भी हम डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर को, हमेशा समान बचेगा, समान रिमाइंडर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई के बाद जो होता है, हमेशा बताया है, डिवाइडेड बाई के बाद जो भी होता है उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 16 18 21 का, 2 8 16,
2 9 18, 3 तिया 9, 3 7 21 हो गया, 2 तिया 6, तिया 18, 18 7 126, 18 7 126 ना, 126 गुना 8, 126 गुना 8, 8 से 48, 4 8 गुना 16, 4 20, 2 8 8 2 10। और एलसीएम वाले सवाल में हमेशा रिमाइंडर को जोड़ते हैं, एक ही रिमाइंडर बचता है, लेकिन स्पेशल केस में जहां अलग अलग रिमाइंडर बचता है वहां डिवाइजर में से सब रिमाइंडर्स को हटाते हैं, कॉमन रिमाइंडर बचता है। ऐसे केस में जो एलसीएम जो आया उसमें से कॉमन जो रिमाइंडर है उसको माइनस करते हैं, मतलब 1008 में से 13 माइनस करेंगे। ठीक है जी। नॉर्मल केस में रिमाइंडर जुड़ता है सवाल में, तो 8 में से 3 गया 5, 10 में से गया 9, 995, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटा दें। ठीक है बच्चों, 9th प्रॉब्लम, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 27, 35, 42 लिव्स इन ईच केस रिमाइंडर 7 इज। सबसे छोटी संख्या जिसमें जब 15, 27, 35 और 42 से हम भाग करें तो प्रत्येक केस में 7 शेष बचे। हम जानते हैं लिस्ट नंबर में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या वाले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब भी डिवाइडेड बाई के बाद जो भी आता है ना, उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये तो पहले बता चुके हैं हम लोग, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 15, 27, 35 और 42। ठीक है, 2 से कटने वाला एक ही है, तो 3 से लगाइए। 3 पंचे 15, 3 में 27, 3 1 2, 3 चौके 12। 3 से कटने वाला अब नहीं है, तो 7 से लगाइए। 5 से कट रहा है तो 5 से लगाइए। चलिए 7 से लगाइए। अब नहीं कटने वाला है। 3 पंचे 15, 7 105, 210, 210 गुना 9, मतलब 21 में 109 से 1890। तो 10 गुना 9, 9 1 9, 1890। अच्छा, क्या कर रहा है कि इन सबों से कट जाए, लीव से जाओ, प्रत्येक परिस्थिति में 7 शेष छोड़े। हम जानते हैं 1890 जो एलसीएम है उसमें सब इन सबों सबसे भाग लग जाए, लेकिन उसको 7 शेष चाहिए, तो इसमें 7 जोड़ दें ताकि जब भी डिवाइड करे तो इसको 7 शेष आए। क्लियर? तो रिमाइंडर वाले सवाल में जो है एलसीएम में हम एलसीएम निकाल के जोड़ करते हैं, और एचसीएफ वाले सवाल में लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, उसमें पहले रिमाइंडर को हटा देते हैं नंबर से, इसके बाद एचसीएफ निकालते हैं, यही दोनों है। और एलसीएम वाले सवाल में नॉर्मली एक ही रिमाइंडर बचे। अगर एक से ज्यादा रिमाइंडर है, लिस्ट नंबर भी एक से ज्यादा रिमाइंडर है, लिस्ट नंबर भी लिखा हुआ, इसका अर्थ है कि वो स्पेशल केस है। ऐसे ही में जो डिवाइडेड बाय वाले से जो रिमाइंडर है उस सब रेस्पेक्टिव रिमाइंडर को माइनस करेंगे, जिससे पहले सवाल में किए थे, माइनस करेंगे और तब डिवाइडेड बाय के बाद जो भी है उसका एलसीएम निकालेंगे और जो कॉमन रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी। नहीं तो एलसीएम वाले सवाल में हमेशा एक शेष बचेगा और उस शेष को जोड़ते हैं। छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम 3 कम कर दें तो इन सबों से कट जाए। अब इन सबों से कटेगा सिर्फ उसका एलसीएम, ये कह रहा है कि 3 कम कर दें तब कट जाए, तो एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देंगे ताकि जब वो 3 कम करे तो उसका एलसीएम मिले। क्योंकि ये कह रहा है छोटी छोटी संख्या जिसमें 3 कम कर दें तब इन सबों से कटे, इन सबों से तो कटेगा सिर्फ उसका एलसीएम। वो हमने कंडीशन रख रहा है कि हम 3 कम कर देंगे तब कटे, हम एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देंगे ताकि जब वो 3 कम करे तो उसको एलसीएम मिले। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग चाहिए, सोचिए। अब शुरू कर लो। 21, 28, 36 और 45। 7 से लगा दो, 7 तिया 21, 7 चौके 28। 3 से लगाओ, 3 से लगाओ, 4 से लगाओ, हो गया। 7 या 21 या 63, 20 मतलब 124, 1260। ये हो गया, ऐसे हो गया 1260। ऐसे कितना हो गया? चलो एक बार लिख देते हैं कि बच्चे को समझने की करता हूं। ये 1260 हमने 3 कराए, कम करेंगे तब कटे, तो हम 3 जोड़ लेंगे ताकि जब 3 वो घटाए तो उसको ऐसे मिले। ठीक है जी।
ये ठीक है ना, 5 में 20 या 60 या 180, 180 18 गुना 7 126 1260, ठीक है। लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 अब कर रहा है 7 का लिस्ट मल्टीपल और 4 शेष छोड़े जब इन समूह से कटे। अब देखो एक कंडीशन और लगा दिया, अगर सिर्फ इतना रहता तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर 4 चाहिए था 4 जोड़ देते, लेकिन ये कह रहा है कि 7 का मल्टीपल भी हो, सबसे छोटा मल्टीपल भी हो, ठीक है। तो बस शुरुआत तो सही करेंगे, पहले डिवाइडेड बाई समूह, सबसे डिवाइड लग गया जैसे एलसीएम निकलेगा तो 6 9 15 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 तिया 6, 2 9 में 18, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 पंचे, फिर 3 से कटा, 2 तिया 6 तिया 18 पंचे 90, एलसीएम हो गया हमारा 90, ठीक है। अब 4 शेष चाहिए इसको, तो सीधा अगर ये इतना ही सवाल रहता, ये नहीं रहता क्वेश्चन लिस्ट पर, तो 94 उत्तर होता, 4 जोड़ देते। अब इसको 7 मल्टीपल भी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम, तब ऐसे सेट करेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4, ठीक है जी। और एक्स का वैल्यू पुट करते चलेंगे 1 2 3 4 सो, जो सबसे छोटा वैल्यू रखने से 7 से भी कट जाए तो हमारा उत्तर होगा, ठीक है जी। पहले 1 रखे 94, 7 से नहीं कटा, 2 रखे 7 से नहीं कटा, 3 रखे 7 से नहीं कटा, 4 रखे 7 से कट गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है जी। 7 पंचे 35, 7 पंचे 14, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, समझ गए। अब देखिए 12 नंबर कह रहे थे लिस्ट मल्टीपल द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे टू पेव द सीलिंग, छत में लगाना है जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस छत में लगाना है कितना कम से कम स्क्वायर टाइल लगेगा, ठीक है। कम से कम स्क्वायर टाइल तब लगेगा जब स्क्वायर टाइल का साइज बड़ा से बड़ा होगा, ठीक है। स्क्वायर टाइल है इसका अर्थ है बराबर रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ये जानने के लिए कि मैक्सिमम साइज क्या होगा। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर बराबर होता है 1517 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 1517 सेंटीमीटर, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर हो गया 902 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दी, तो 902 से लगाए 1517 में, एक बार में 902, 5 1 6, 615 से लगाया 902 में, 615, 12 में 5 गया 7, 9 में से गया 8, और 8 में से गया 2, 287 से लगाए, 7 दूनी 14, 1 8 में 16 1 17, 1 5 4 गया 1, 11 7 गया 4, और 41 से लगाए 7 बार में, मतलब 41 हो गया हमारा, 41 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है जी। तो स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, मतलब 41 सेंटीमीटर गुना 41 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, (1517 सेंटीमीटर गुना 902 सेंटीमीटर, इसलिए नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, ये होगा ना, मतलब 1517 सेंटीमीटर गुना 902 सेंटीमीटर अपॉन 41 सेंटीमीटर गुना 41 सेंटीमीटर, इससे कट गए 37 बार में, इससे कट गए 22 बार में, 37 और 22 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 814 पीस हो गया, ठीक है जी। 22 सते 20 154, 15 22 से 66 और 15
76 5 81 814 पीस बनेगा। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब ये देखिए 13th नंबर कराए 6 घंटियां 7-7 बजती शुरू होती है। कॉमन से मतलब शुरू होना, टॉलिंग में बजना। तो 6 घंटियां बजती हुई शुरू होती है, बजती हुई शुरू होती है और इसके बाद 2 4 6 8 10 12 सेकेंड्स पर क्रमशः बजती है। 30 मिनट में कितने बार बजेगी? हम जानते हैं कि ये सब 7-8 कब बजेगी? ये सब जितना पर कटेगा और सब कितने पर कटेगा? उसके एलसीएम पर। ठीक है जी? एलसीएम ही ऐसा नंबर होता है सबसे छोटा, जहां पर सब कटेगी, सबसे पहली बार कटेगी। ठीक है जी? इसका फल एलसीएम निकाल दें। 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकाल। सेकेंड में होगा भाई 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 2 छक्के 12। एक बार और लगेगा। एक बार 3 और लगेगा। चलिए एक और लगा दो। अब नहीं लगेगा। 2 2 4 12 2 2 24 5 120। कितना हो गया? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट। हर 2 मिनट पर इकट्ठा बजेगी ये लोग, है ना? अब पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा? तो हर 30 मिनट कितना बजेगा? 30 मिनट भागा 2 मिनट 15 बार। और एक बार जो है बजती हुई जो शुरू हुई है उसका हिसाब तो नहीं हुआ, क्योंकि तो अब कितना बजेगी? 2 4 6 8 10 12, है ना जी? अब बजेगी कितने बार? 2 मिनट के बाद। लेकिन जो बजती हुई शुरू हुई है उसका हिसाब नहीं हुआ, तो 15 बार तब बजेगी और एक बार बजती हुई शुरू हुई है, मतलब कोई कितने बार बजी? 16 बार। ये आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी? ठीक है बच्चों, काफी प्रॉब्लम्स करा दिया इस पर। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में कोई नया चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।